जब संघर्ष अपनी तीव्र ऊष्मा लिए हुए हों, चारों ओर धुंधलका हो, स्पष्टता कहीं पर भी नजर नहीं आ रही हो, तो ऐसे में व्यक्ति कई बार अपनों से भी विचलित हो उठता है और जो भीतर की ताकत है वो भी कई बार साथ देने वाली नहीं होती। क्या करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, बारंबार प्रयास करके थक चुके। तो उस समय जब ग्रहीय व्यवस्था में शनिदेव की स्थितियां ऐसे संघर्ष दे रही हो, देव गुरु बृहस्पति पुनः उनके साथ में युति कर ले, तो ये समझना चाहिए कि इस जद्दोजहद के साथ में अब भीतर की ऊर्जा पुनः अपने रास्ते के ऊपर आ रही है और ये बताने का कार्य कर रही है अनुभव के साथ में कि अब यहाँ तक इस तरह से चलना है, यहाँ और रुक कर एक बार सांस लेनी है। लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, खुद को मोटिवेट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ सितंबर महीने का जो मासिक राशिफल लेकर हम तुला राशि के जातकों के लिए उपस्थित हुए हैं, उसमें एक प्रमुख स्थिति और प्रमुख सकारात्मकता यही नजर आती है कि दो समग्रह शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में युति संगत आधार पर रहेंगे। जब भी व्यक्तिगत जीवन में ज्ञान का या जानकारियों का प्रादुर्भाव होता है तो वहाँ से एक नई ऊर्जा साथ में होती है और कार्य करने की जो ललक है वो भी भीतर तक जन्म लेने लगती है। यहाँ सर्वप्रथम हम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं 10 और 11 सितंबर 2021 के समय अंतराल में चंद्रमा तुला राशि स्थान में ही रहेंगे। तो वहीं शुक्र की स्थितियां 5 सितंबर 2021 के बाद से ही तुला राशि स्थान में ही रहने वाली होगी और माह पर्यंत इनकी स्थितियां यही चलेंगी। केतु सेकंड हाउस में, तो वहीं बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु अष्टम भाव में चलायमान, दोनों ही छायावादी पापी ग्रह निरंतर वक्रगत आधार पर ही चलायमान रहते हैं। वहीं चतुर्थ भाव जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में भी की थी, शनिदेव चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में है और राशि से चतुर्थ होने की वजह से ही यहाँ आपको ढैया का अंतराल भी चल रहा है, किंतु इनको चेष्टा बल प्राप्त है क्योंकि ये वक्री हैं। साथ ही साथ में देव गुरु बृहस्पति भी आप देखिए शनिदेव की ही मूल त्रिकोण से निकलकर जहां अतिचारी चाल के साथ में थे वहां से पुनः यहाँ चतुर्थ भाव के साथ में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। ये भी अभी 18 अक्टूबर 2021 तक वक्रगत आधार पर ही चलायमान रहेंगे। युति संगत स्थितियां फलाफल के अंदर एक अलग दृष्टिकोण को देने वाली हो जाती है। वहीं एकादश भाव में 17 सितंबर 2021 तक सूर्यदेव की संक्रांति क्रम की स्थितियां चलायमान, उसके बाद द्वादश भाव में सूर्यदेव प्रथम प्रकाश ग्रह यहाँ चलायमान रहेंगे। तो वहीं बुध की पोजीशंस इस बार बहुत मेजर इम्पैक्ट लिए हुए है क्योंकि 26 अगस्त 2021 से 22 सितंबर 2021 तक बुध यहाँ उच्चस्थ और मूल त्रिकोणस्थ रहेंगे। स्मृतियों में रखने लायक बात है कि भाग्येश द्वादश भाव में वो भी मूल त्रिकोणस्थ, और इसी के साथ में विदेश संबंधी गतिविधियों को हम जहां से देखते हैं वहां की पोजीशंस में। वहीं मंगल के आधार की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि 5 सितंबर 2021 वो तारीख रहेगी जहां ग्रहों में सेनापति सिंह राशि स्थान से निकलकर शत्रु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। देखिए, संघर्ष जब साथ में चल रहे हों किंतु व्यक्ति अपने भीतर की जो आभा है उसको बाहर लेकर आने में सक्षम हो जाए तो वो काफी हद तक कार्यों में सफलता के नियामक आधार को भी बनाने वाला हो जाता है। शुक्र आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहे हैं। शुक्र आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच में यहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं। पिछले 2 से 3 महीनों से आप इस वजह से परेशान थे कि कोई भी यहाँ प्रेजेंटेशन देना होता है, कोई भी वर्चुअल मीटिंग होती है, सारी जानकारी होने के बावजूद भी एक थकावट महसूस होती है। तो वहां पर शुक्र की स्थितियां अब आपको
प्रेजेंटेबल अप्रोच को प्रदान करने वाली रहेगी। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं, वहां आपकी प्रिपरेशन यदि रहती है साथ में, यानी जिसे हम होमवर्क कहेंगे, वो पोजीशन साथ में रहती है, तो उसका जो आधार है, उसकी चमक और दमक की स्थितियां हैं, वो सामने निकल कर आने वाली होगी। व्यापारिक जीवन के अंदर भी कई बार टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करने की रिक्वायरमेंट होती है। आप एक ही कन्वेंशनल कंसेप्ट के साथ में चलते चले जा रहे हैं। इसको कुछ यूं लिया जाए कि जो मशीन लर्निंग की अप्रोच रहती है, उसमें लगातार चेंजेस आते चले जाते हैं। यदि व्यक्ति ऐसे किसी काम का, जैसे किसी व्यापारिक स्तर के साथ में जुड़ा हुआ है, जहां तकनीक को बहुत अच्छे से लेकर चलने की रिक्वायरमेंट होती है, यदि व्यक्ति अपडेट नहीं करेगा, खुद को अपग्रेड नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। यहाँ वो सारी पोजीशन तकनीक को साथ में जोड़ने की आपके साथ में बनी रहने वाली रहेगी। वहीं किसी भी व्यापारिक स्तर के ऊपर आप प्रोडक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, जो एक चमक दमक होती है, वो भी यहाँ बेहतर तरीके से आप लेकर आने वाले रहेंगे। कुल जमाजोड़ जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका ऑरा आभामंडल है, वो लोगों को इस महीने प्रभावित करने वाला रहेगा। कई बार लोग आपके संघर्ष को देखना भी पसंद नहीं करते, नकार देते हैं, किंतु कई बार लोगों की रुचि भीतर से निकलकर सामने आती है कि व्यक्ति कर क्या रहा है, एक बार देखते हैं, और वहीं से लोगों के जुड़ने की प्रक्रिया साथ में चलती चली जाती है। ये आधार आपके सम्मुख रहने वाला रहेगा। वहीं यदि हम द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं, इस महीने धनागमन के साथ में खर्चों की बहुलता बनी रहेगी, और वो कहीं न कहीं ये दर्शाएगी कि जो हमने हासिल किया है वो गौण है। एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच की वजह से थोड़ी सी परेशानियां है। फाइनेंशियल गेन की अप्रोच में दिक्कतें और दुविधाएं नजर नहीं आती, किंतु जो यहाँ पर द्वितीयेश का, धन भाव के अधिपति का द्वादश भाव के साथ में 3-11 का संबंध रहेगा, और जो केतु सेकंड हाउस के साथ में अपनी पोजीशंस को लिए हुए है, इसी वजह से कई बार ऐसी दुविधाएं निकल कर आने वाली हो जाती है। उससे आप सावधान रहें। हालांकि ये बात जरूर है कि कोई लंबे समय से अटका हुआ रुपया और पैसा था, वो एक छोटी सी कड़ी में मिलने की जो शुरुआत होती है, वो भी व्यक्ति को काफी हद तक अपने भीतर के विश्वास के साथ लेकर चलने वाली होती है। वो प्रतिबिंब यहाँ मौजूद रहेगा। वाणी संबंधित कामकाज में बारंबार निवेदन है कि आप बहुत ज्यादा शब्दों का उपयोग करने से बचें। कोई व्यक्ति कन्विंस नहीं हो रहा है, वो खुद को ब्लॉक कर चुका है, और आप फिर भी अपने प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा का ह्रास कर रहे हैं। एक बार पुनः प्रयत्न करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करके चलने का प्रयास जरूर करें। कुटुंबी जनों के साथ में खर्चे अधिकता में जुड़े रहने वाले होंगे, किंतु ये बात जरूर है कि अंततोगत्वा इसी महीने में जो आप लगातार कुटुंबी जनों के लिए खर्च करेंगे, उनको समय देंगे। खर्च करने का आधार सिर्फ रुपए और पैसे के साथ में नहीं होता है। आज के इस भौतिक युग में कोई भी व्यक्ति किसी के लिए समय निकाल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी पोजीशन है, क्योंकि वो समय को पूरे तरीके से आपके साथ में यूटिलाइज कर रहा है। वो पोजीशन अंततोगत्वा सम्मान की ओर लेकर जाने वाली रहेगी। वहीं पराक्रम भाव, ये एक प्रमुख स्थिति है जो यहां सामने निकल कर आती है, क्योंकि पराक्रमी होकर देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव के साथ में जब रहेंगे, तो नौकरी पेशा जीवन जो आपका एजुकेशन के साथ में जुड़ा हुआ था, यदि आप किसी भी विदेश संबंधी गतिविधि के साथ में जुड़े हुए हैं और वहीं पर प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं, ऐसा कहने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पराक्रम भाव की जो स्थितियां हैं, अब वो यहाँ चतुर्थ भाव के साथ में जुड़ी रहेंगी। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति स्थिरता देने वाली पोजीशंस को क्रिएट करते हैं। देवगुरु की 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर, देवगुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, और वहीं पर जो अष्टम के अधिपति शुक्र हैं वो राशि भाव के साथ में, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके लिए ऐसी स्थितियों के अंदर प्रमोशन के बेस को क्रिएट करने वाला होता है, आपके लिए सम्मान की स्थितियों को जागृत करने वाला होता है। प्रमोशन मिलना और प्रमोशन का बेस क्रिएट होना, इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। तो यहां आपकी महत्वाकांक्षाएं जग जाहिर नहीं होंगी, किंतु आपका जो कार्य है, आपका जो हुनर है, आपकी जो लगन के साथ में चल रही स्थितियां है,
वो लोगों को एक अलग तरीके से प्रभावित करने वाली होगी। भाइयों के साथ संबंधों में पूर्णकालिक सहयोग नजर आ रहा है, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में इस बात को बहुत गौर से समझने की आवश्यकता। माता पिता की जिम्मेदारियों के साथ में आप चल रहे हैं, अकेली संतान है, सारी स्थितियों को संभालने की आवश्यकता है। तो ऐसे में व्यक्ति कई बार अपने मध्य 40 मध्य 50 की उम्र के अंदर ये सोचने लगता है कि अब पुनः अपने घर परिवार के साथ में जुड़ना है। चतुर्थ भाव इति भूमि स्थान, शनिदेव की स्थितियां यहां चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष को लिए हुए, किंतु जब पराक्रम की स्थितियां, जहां से हम कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर कोई भी प्रमोशन आदि की संभावनाएं देखते हैं, तो वहां पर यह आधार आपके लिए पूर्णतया एक नए मार्ग को खोजने वाला होगा। आप अपने घर परिवार के साथ में जुड़कर किसी व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, आप अपने घर परिवार के साथ में जुड़कर यहां नौकरी पेशा जीवन के अंदर थोड़े से कॉम्प्रोमाइज के साथ में बढ़ना चाहते हैं, वो पॉसिबिलिटीज आपके साथ में नजर आती है। छोटी छोटी यात्राएं हो, मध्यम दर्जे की यात्राएं हो, या फिर किसी भी दूरस्थ स्थान के साथ में जाकर अपनी संभावनाओं को खोजना हो, ये जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए बेटरमेंट के अप्रोच को देने वाला रहेगा। वहीं चतुर्थ भाव, भूमि संबंधित जो भी कामकाज अटके हुए थे, यहां पर जो ये 14 सितंबर से लेकर लगभग 18 अक्टूबर, हम सितंबर और अक्टूबर दोनों की ही चर्चा इस तरह के साथ में इस वजह से कर रहे हैं कि बृहस्पति यहां वक्री रहते हुए आपके लिए बेटर अप्रोच को क्रिएट करने वाले रहेंगे, इसमें कोई भी दुविधा नहीं। आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी प्रोस्पेक्ट्स में बेटरमेंट है। संतान पक्ष की ओर से जो माता पिता के साथ में चिंताएं सता रही थी, यानी देखिए कि पंचम की जो पोजीशन है वो स्वयं से द्वादश है चतुर्थ में, और चतुर्थेश होकर शनिदेव चतुर्थ भाव में, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भी यही, तो माता और संतान दोनों ओर से कई बार थोड़ी सी चिंताएं सताने वाली होती है, उसको आप हावी नहीं होने दें, इस बात को अपनी स्मृतियों में रखिएगा। वहीं पर बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर समय संभावित तौर पर बेहतरी देगा, क्योंकि शुरुआती 22 दिनों के लिए बुध और बृहस्पति का जो एक तरह से संबंध है, पहले 4-10 का और उसके बाद में नवम पंचम का रहेगा, तो इसको काफी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। ऐसे क्षेत्र के अंदर आप किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, आसानी से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। रियल एस्टेट संबंधी कार्य के अंदर नई पॉसिबिलिटीज को खोजते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में यह समय सारगर्भित स्तर के ऊपर आपको बेहतरी देता चला जाएगा। वहीं पंचमेश, जैसा हमने शुरुआत में भी अभी आपको बताया कि स्वयं से द्वादश है शनिदेव, अपने मूल त्रिकोणस्थ स्थितियों से द्वादश हैं, इसी वजह से जो टेक्निकल एजुकेशन होती है वहां बेटरमेंट। किंतु प्रमुख बात यह निकल कर आती है कि जहां आकस्मिक धन लाभ संबंधी संभावनाएं नजर आती है, शनिदेव के कर्म भाव को देखने की वजह से कई बार व्यक्ति थ्रेशोल्ड पे होता है और खुद को पुनः पीछे मोड़ देता है। जहां तक का सफर आपने अपनी कैलकुलेशन के साथ में तय किया, जहां तक के सफर में आपकी स्पेक्युलेशन आपके साथ में रही, फिर उसका साथ छोड़ देना और जो लाभ हो रहा था उससे विमुख हो जाना कई बार मन के भीतर निराशाओं को लेकर आता है। जहां लग रहा है लोग विद्रोह में हैं, लोग मना कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट मत कीजिए, वहीं पर आप अपनी शुरुआत करते हैं और बेटरमेंट को लेकर आते हैं। ये पॉसिबिलिटीज आपके साथ में रहेंगी। संतान पक्ष के साथ जुड़ाव में थोड़ी सी जो दिक्कतें और दुविधाएं बनी हुई थी, अब वो चिंताओं में बदलेंगी और धीरे धीरे समाधान सम्यक आधार भी साथ में रहने वाला रहेगा। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, उनके लिए इस समय विशेष ठीक कहा जा सकता है। यात्रा आदि या फिर आप अपने नौकरी पेशा जीवन को कुछ टाइम के लिए रिज्यूम करना चाहते हैं, वहां पर आसानी से गंतव्यशील हो सकते हैं। एजुकेशन की लाइफ में इस बात को गौर में रखा जाए कि आप किसी और शहर में जाकर स्टडीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विदेश संबंधी शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, ये समय आपके लिए भाग्य की बेहतर खटखटाहट सामने रखने वाला रहेगा। वहीं षष्ठ भाव, आप देखिएगा कि जो रोग भाव के अधिपति हैं देवगुरु बृहस्पति, यहां 3-11 का संबंध पुनः बना लेंगे, तो इसी वजह से जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स आपको लंबे समय से सता रही थी, 14 सितंबर के बाद उसमें निजात मिलने की उम्मीद है। किंतु वायु जनित विकार अभी तक भी साथ में चलने वाले होंगे। मुख्य रूप से जो ऑर्थराइटिस संबंधी प्रॉब्लम कई बार निकल कर आती है, क्योंकि शनिदेव और सूर्यदेव का जो संबंध है वो शुरुआती स्तर के ऊपर 6-8 का रहेगा। इसी वजह से ऐसी परेशानियों से थोड़ा सा सावधान आप रहिएगा, ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। वहीं पर आप ये भी देखें कि जो ऋण संबंधी स्थितियां किसी भी भूमि संबंधित आधार के साथ में आप ले रहे हैं, वहां पर बेटर प्रोस्पेक्ट आपके सामने है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। शत्रु यहां हावी नहीं होने वाले हैं,
किंतु ये बाहरी शत्रुओं की बात है। भीतर का जो शत्रु है आलस्य, वो काफी हद तक आपके कामकाजी जीवन के अंदर व्यवधान, निर्णायक मौकों के ऊपर डाल सकता है, क्योंकि शनिदेव की जो दोनों ही प्रमुख दृष्टियां हैं, 7वीं और 10वीं, एक राशि भाव पर और एक कर्म भाव पर, वो डिस्टर्बेंसेस दे सकती है। आप सावधान रहें। किंतु जो बाहरी शत्रु है, शनिदेव की तीसरी दृष्टि वहां नियंत्रित करने वाले आधार को लेकर चलने वाली रहेगी। वहीं यदि हम सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो सप्तमेश होकर मंगल द्वादश भाव में एक्सपोर्ट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, आप कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, आप मेडिकल फील्ड की एजुकेशन के लिए कहीं और जाकर अपनी शिक्षा को पुनः एक तरह से रिज्यूम करना चाहते हैं, वहां पर भी पॉसिबिलिटीज अच्छी है। किंतु इस बात को आप अपनी स्मृतियों में रखकर चलिएगा कि गृहस्थ जीवन को यदि भरपूर समय नहीं दिया गया तो तनाव सामने आ सकते हैं। उनसे बचने की पूरी कोशिश आप यहां पर करते चले जाइएगा। यह भी प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि व्यापारिक साझेदारियों के अंदर कोई भी नए प्रयास इस महीने आपको करने से बचना चाहिए। कम्युनिकेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपके व्यापार का केंद्र जुड़ा हुआ है। मंगल और बुध शत्रुवत आधार को निर्मित करते हैं, किंतु यहां पर व्यापार भाव के अधिपति व्यय भाव में है और वो भी बुध की स्थितियां साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से वहां से इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, बेटरमेंट की अप्रोच सामने रहेगी। वहीं अष्टम भाव जो बारंबार आपके हुनर के साथ में संशय निकल कर आ रहे थे, उनसे मुक्त होने का आधार अब आपके सम्मुख बनता चला जा रहा है। ये एक मेजर पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए रहेगा। अष्टम भाव के अधिपति राशि भाव के साथ में जब अपने युति संगत आधार को लेकर चलेंगे तो ये आपकी जो हिडन टैलेंट की अप्रोच है, लोगों को सामने लेकर आने की एक तरह से व्यवस्थाओं को निर्मित करने वाला आधार है। वहीं विदेश संबंधी गतिविधि के अंदर यहां आपकी चमक दमक और ख्याति बढ़ने वाली होगी। मेटल संबंधी कामकाज में संभल कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। जहां पर आप एनालिटिक्स के फील्ड से जुड़ जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि वहां आपको आमूल चूल स्तर के ऊपर फायदे देने वाली हो जाती है। इस बात को भी आप साथ में रखिएगा। वहीं शुरुआत में हमने जैसा कहा था कि भाग्येश की स्थितियां द्वादश भाव में है। जब भी भाग्य बिखरेगा तो व्यक्ति निखरेगा, इसकी सीधी सीधी परिभाषा यही है। इसी वजह से निर्णायक मौकों के ऊपर आपके भाग्य का सहयोग पूर्णतया आपके साथ में जब काबिज रहे, शुरुआती 22 दिनों में आपने जब एक बार अपने कर्म की स्थितियों को पूरे तरीके से व्यवस्थित किया और वहीं से आपके नाम की चमक और दमक अलग तरीके से निकल कर आ गई, ये पॉसिबिलिटीज रहेंगी। फाइनेंस संबंधी एजुकेशन के अंदर, जो कि हायर एजुकेशन के बेस की हम चर्चा करें, वहां पर भी आपके लिए काफी हद तक ये समय बेहतर कहा जा सकता है। आध्यात्मिक चिंतन और भौतिकता के प्रति जो रुझान है वो यहां पर लगातार एक घर्षण देने वाला होगा। क्या करेंगे ये सब हासिल करके, और ये हासिल करना ही है। एक सुबह ये सोचा क्या करेंगे और शाम को ये सोचा कि उस व्यक्ति ने किया है तो हम भी करेंगे। ये उहापोह आपके साथ में चलने वाली रहेगी। इससे हमें निकार नहीं करते, किंतु अनुभव पूर्णतया बेनिफिट देते हुए नजर आ रहे हैं। कुल जमाजोड़ किसी इंटरव्यू की ओर आप गए, 2 से 3 प्रश्नों का गलत उत्तर भी दिया, किंतु आप प्रभावित करने में सफल हो गए, उसे हम कहते हैं भाग्य का सहयोग, और वो यहां आपके साथ में बना रहने वाला रहेगा। दशम भाव की हम चर्चा करते हैं। एक विलक्षण आधार यहां बना हुआ है। भले ही शनिदेव व्यक्ति को निर्णायक मौकों पर कर्म के साथ में निराशा देते हैं, विरक्ति देते हैं, उससे पार पाकर व्यक्ति अपने जीवन को देखता है तो सफलता के नए सूर्योदय को देखने वाला होता है। किंतु देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जब अपने उच्च राशि स्थान के ऊपर रहेगी, इस बात को तटस्थ होकर आप अपनी स्मृतियों में रखिएगा कि जहां आपने अपने विचारों के साथ में पूरे तरीके से पोजीशंस को बेटरमेंट में देखा, वहीं से परिवर्तन आपके सामने होंगे। स्वयं का प्रबंधन जीवन में सबसे अधिक आवश्यक है। आप 7 बजे उठते रहे हैं, आपने तैयारी 5 बजे की है, आप शाम को 7 बजे तक कामकाज करते रहे हैं, आपने शाम को 8 बजे तक की तैयारी की है, आपने अपने समय को इतना व्यवस्थित कर दिया है कि परिवार भी राजी है और आप अपने कामकाज के साथ में भी संतुष्ट हैं, तो उस अवस्था के अंदर उम्र सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़ा बन के रह जाती है। वो युवा संपूर्ण रूप से युवा नहीं,
जिसने अपनी जवानी के अंदर पूरे तरीके से खुद को झोंक कर नहीं रखा, और वो व्यक्ति कभी वृद्ध हो नहीं सकता जिसने अपने जीवन के अंदर 60, 65, 70 वर्ष की उम्र में भी प्रत्येक श्वास के साथ में ऊर्जा के एक नए भावावेग को देखा है। ये आधार देवगुरु बृहस्पति यहां निर्मित करने वाले होते हैं। जीवन जब संघर्ष मांगे और व्यक्ति वहां विमुख नहीं हो तो वहां से विजय की एक शीर्ष पताका को वो फहराने वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति भीतर के ज्ञान को उस स्तर के ऊपर जागृत करने वाले होते हैं जहां कर्म की श्रेष्ठता नजर आती है। जब आप रुपए और पैसे की गणित से दूर हटकर अपने कामकाज के अंदर इतना मुग्ध हो जाते हैं कि जहां से सिर्फ और सिर्फ सफलता एक नाम मात्र रह जाती है, तो वहां देखिए आप जीवन एक नई आभा को प्राप्त करने वाला होता है। और ऐसे ही लोग निरंतर चलते हुए महान की श्रेणी में आने वाले होते हैं। ये ग्रहीय व्यवस्थाएं आपको संकेत देती है, ये संकेत जीवन का मूल आधार है। और इसी संकेत के साथ में चलते हुए जब आप अपने जीवन के प्रतिबिंब को देखते हैं तो आप देखिए कि कर्म बारंबार ये कहता हुआ नजर आता है कि भाग्य रास्ते में मिला है। यहां आपने प्रत्येक श्वास के साथ में अपने जीवन को देखने का कार्य किया है। आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, आप व्यापारिक जीवन में हैं, आप पारिवारिक स्तर के ऊपर व्यापारिक आधार को निरंतर लेकर चल रहे हैं। यह समय सारगर्भित आधार के ऊपर आपके लिए सारे ही बुलावों को दूर हटाकर एक नया आधार देने वाला रहेगा, जिसको जीवन में आप लेकर चलते चले जाइएगा। वहीं एकादशेश होकर सूर्यदेव जो एकादश भाव के साथ में निरंतर गतिमान है, ये सर्वांगीण लाभ की स्थितियों को दर्शाने वाला एक आधार रहेगा। साथ ही साथ में संतान पक्ष की ओर से जो छोटी छोटी चिंताएं बनी हुई थी उससे मुक्त होकर अब आगे बढ़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। हालांकि चिंताएं बनी रहेंगी जैसा हमने कहा था, किंतु फिर भी आप अपनी इग्नोरेंस के अप्रोच को साथ में लेकर चलने वाले जरूर रहे। 17 सितंबर तक की स्थितियां बेटरमेंट को देने वाली, तो उसके बाद जब सूर्यदेव द्वादश भाव की स्थितियों में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे तो यहां अनिद्रा संबंधी रोग हल्के फुल्के तौर पर सता सकते हैं। यहां खर्चे निवेश की श्रेणी की ओर जा रहे हैं, किंतु मानसिक स्तर के ऊपर चिंताओं के साथ में अपनी पूरी ही ऊर्जा को खर्च करने से बचिएगा। जो कार्य सामने है उसको करना है, उसके बारे में सोचना नहीं है। ये गफलत जब व्यक्ति मिटाता है तो अपने भीतर की ऊर्जा को एक नया प्रवास देने वाला होता है। और ये ही आधार शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। पुनः निवेदन कर रहा हूं कि शुक्र की स्थितियां यहां मालव्य निर्मित करती हुई, शनिदेव की स्थितियां यहां शश योग को निर्मित करती हुई, देव गुरु बृहस्पति भले ही नीचस्थ हैं किंतु यहां इनकी 7वीं दृष्टि अपने उच्च भाव को देखती हुई, तो आप अपने उच्च कोटि के साथ में चलता हुआ जो कार्य है उसको पूर्णतया एक नव जागृति देते चले जाइएगा। तो ये था सितंबर 2021 का मासिक राशिफल तुला राशि के जातकों के लिए। अपनी संभावनाओं को निरंतर आप खोजते रहिए, अपने कर्म के साथ में संकेतों को देखकर चलते रहिए। इसी निवेदन और आकांक्षा के साथ में हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। कोटिशः है आभार और धन्यवाद।